तो गाइस अगर आपने वन पीस चैप्टर 1179 के स्पॉयलर्स पढ़ लिए होंगे तो आपको मालूम ही होगा द इंकारनेशन ऑफ नेरोना ईमू हो चुका है। ईमू एक्चुअली में अभी एल्बाफ में आने वाला है और वो आ भी चुका है और उसका फेस रिवील तक यहाँ पे हो चुका है और हमें ये बताया गया है ईमू एक मेल है। ईमू मेल होने के साथ साथ ईमू के पास टैंड स्किन और बड़े वाइट हेयर्स हैं जो कि कंफर्म करता है शायद कि ईमू या तो ईमू लुनेरियन है या ईमू ने किसी लुनेरियन बॉडी को हड़प लिया है और उसको पोजेस्ट करके रखा है। आई डोंट नो बट हाँ कुछ तो सीन है। पर ईमू ये कंफर्म है कि ईमू के पास लुनेरियन बॉडी और लुनेरियंस की फ्लेम्स ज़रूर होगी। यहाँ पे स्पॉयलर्स में हमें एक और चीज़ बताई गई थी कि जरूल को एक्चुअली में सोमर्स का हार्ट मिल चुका है जो कि हमें बताया गया है एक मैकेनिकल हार्ट टाइप ऑफ वो लगा के रखता था जिससे कि वो जिंदा था। और हमें जोरो के बारे में बताया जाता है कि जोरो के पास एक आइडिया है जिससे कि वो हार्ट वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखो जोरो ने पिछला आइडिया दिया था कि वो जायंट्स को मार देगा जो जायंट्स एक्चुअली में इफेक्ट हो चुके हैं हमारे ईमू के पावर से जिसका नाम था डोमेरिवर्सी को हिट होने के बाद हमारे जोरो की ही आइडिया थी कि हमें उन्हें डायरेक्टली मार देना चाहिए और एक बार मरने के बाद वो वापस से रीइंकारनेट हो गए थे जिससे कि जोरो की ये आइडिया काम तो कर गई थी। तो इस बार जोरो की ये आइडिया कुछ तो काम कर जाएगा। आई गेस सोमर्स के हार्ट को डिस्ट्रॉय करने का आइडिया शायद जोरो का काम कर जाएगा। और आगे हमें सुनने को मिलता है ईमू एक्चुअली में हमारे ऑरेस्ट कैसल में आ चुका है। हाँ ईमू एल्बाफ में ऑरेस्ट कैसल में आ गया और जैसे ही वो आया एकदम बड़ा कॉन्करर्स हाकी का ब्लास्ट हुआ भाई। कॉन्करर्स हाकी का इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि सारे लोगों को अब पता चल गया होगा कि शायद ईमो आ चुका है। और अब आगे क्या होने वाला है ये हमें अगले वीक शायद पता नहीं चलेगा क्योंकि अगले वीक्स एक ब्रेक होने वाला है क्योंकि हमने कंटिन्यूसली 3 बार स्पॉयलर्स लिए हैं। 3 वीक कंटिन्यू हमें स्पॉयलर्स मिले हैं तो 1 वीक का ब्रेक आएगा और 1 वीक के बाद हमें शायद पता चलेगा ईमू क्या करने वाला है। हमें पता है वन पीस में ईमू ने कितने ही सालों से अपना फ्लावर चेम्बर को छोड़ा ही नहीं था भाई। ईमू कितने ही सालों से इस फ्लावर चेम्बर में बैठा हुआ था पर ईमू सच में इतना गुस्से में है कि उसने अपनी खुद की आइडेंटिटी वन पीस के एकदम टॉप कैरेक्टर्स के सामने रिवील कर दी है। लूफी, लोकी, जरूल, जोरो, सांजी ये इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ वहाँ पे स्कॉपर गबान भी है और इन सब कैरेक्टर्स के सामने ईमू अपनी आइडेंटिटी शो कर रहा है। तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ ईमू की आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये उसको भी पता होगा। तो ईमू यहाँ पे सबको मारने का ट्राई करेगा, जो भी उसको देखेगा वो उन सब को मारने की ट्राई करेगा क्योंकि अगर उसे कोई देख लेता है और पूरे वर्ल्ड को वो बता देता है कि ईमू की आइडेंटिटी ये है तो ईमू के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना क्योंकि ईमू अपनी खुद की आइडेंटिटी इतने सालों से छुपा रहा है और वो ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं करने देगा। तो इसीलिए ईमू अपनी पूरी ताकत लगा देगा वहाँ के हर एक इंसान को मारने के लिए। और गाइस ईमू के पास एक वेपन है जिसका नाम है पोलार्म और ईमू जब आया था उसके कॉन्करर साकी से आसपास के पेड़ पौधों में एक अजीब सी स्माइल, क्रीपी सी स्माइल आ गई थी जैसे कि उनमें जान आ गई हो भाई। तो इसकी पावर्स तो बहुत ही अलग है मानना पड़ेगा। और गाइज अगर आपको वन पीस के आगे के स्पॉयलर्स या फिर पूरा चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो भी बना सकता हूँ। और अगर आपको स्पॉयलर्स भी चाहिए तो भी बना सकता हूँ या फिर आपको थ्योरी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो गाइज आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको अगली वीडियो वन पीस की चाहिए या फिर नहीं। आपको जो भी वीडियो चाहिए मैं आपको ला के दे दूँगा, स्पॉयलर्स हो या फिर पूरा चैप्टर या फिर थ्योरी वीडियो मैं आपको ला के दे दूँगा। पर मुझे अगर आपको सपोर्ट दिखाना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।